हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से बता दूं कि आज के इस वीडियो में डॉक्टर केसे सिन्हा मैथ क्लास 9 का जो है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। ठीक है। सो दोस्तों, इससे पहले जो है 1 2 3 जो मैं क्वेश्चन है पिछली वीडियो में बना करके डाल दिया हूँ। अगर आप उसे देख लिए हैं तो आप इस वीडियो में जो है बढ़िया से समझ पाएंगे, और अगर आप नहीं देखे हैं तो कुछ समझने में आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि आप जो है इसे समझ के अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, देर न करते वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले हमेशा के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक प्रोफाइल पर देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो करते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि प्रत्येक के लिए दो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण देना है। ठीक है। ये सभी जो क्वेश्चन है आपका, उसमें प्रत्येक के लिए क्या करना है, दो गो अपरिमेय संख्या का उदाहरण देना है। ठीक है। और दो गो अपरिमेय संख्या लेने के बाद पूछ रहा है कि योगफल जो है परिमेय संख्या हो जाए। ठीक है। यानी कि हम दो गो ऐसे अपरिमेय संख्या को लेंगे जो जोड़ने के बाद जो है हमारा परिमेय संख्या प्राप्त हो। ठीक है। तो इसमें दोस्तों आप किसी भी अपरिमेय संख्या को ले सकते हैं और उसे परिमेय बना सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर चलिए दोस्तों अपने दिमाग से जो है अपने अनुसार यहाँ पे क्या करते हैं, दो अपरिमेय संख्या लेते हैं और उसको परिमेय संख्या हम बनाते हैं। कैसे? तो जोड़ करके। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि योगफल जो है परिमेय संख्या हो जाए। कब? जब आप दो गो अपरिमेय संख्या लेंगे। ठीक है। तो ऐसा कौन सा दो गो अपरिमेय संख्या आप लेंगे जो मतलब जोड़ने के बाद परिमेय संख्या हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया है परिमेय और अपरिमेय के बारे में, मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, एक अपरिमेय संख्या जो है हम लेते हैं 2 + √3 लेते हैं। ठीक है। ये क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल भी अपरिमेय होता है। ठीक है। तो हमने एक अपरिमेय संख्या 2 + √3 ले लिया है। ठीक है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। तो बीच में ले लेते हैं प्लस, क्योंकि हमको जोड़ना है। एक अपरिमेय संख्या सेम इसी को यहाँ पे रखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 - √3 कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, 2 - √3 कर देंगे। ठीक है। तो हम ये भी बताए थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर भी अपरिमेय होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या को हमने ले लिया ना। अब हमको दोस्तों बनाना है क्या, अपरिमेय को परिमेय बनाना है। ठीक है। हम दो गो अपरिमेय संख्या लिए, अब उसको जोड़े, बीच में जोड़ का चिन्ह दिए ना, तो हमारा जुट गया। और जोड़ने के बाद इसको क्या करना है, परिमेय बनाना है। तो देखिए इसमें क्या क्रिया होती है और ये परिमेय बन पाता है या नहीं बन पाता है। ठीक है। तो हमने दोस्तों 2 + √3 लिया और जोड़ा 2 - √3 को। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो एक है जो हमारा प्लस में √3 हो जाता है और एक जो है माइनस में √3 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस माइनस जो है कट के √3 खत्म हो जाता है, तो बचता है 2 + 2। ठीक है। तो 2 + 2 जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। अब 4 क्या है दोस्तों, एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है। तो इस तरीका से हमने क्या किया, हमने दो गो अपरिमेय संख्या को जोड़ करके और परिमेय संख्या प्राप्त कर लिया। ठीक है। तो हमने दोस्तों इस तरीका से जो है दो अपरिमेय संख्या लिए तो हमारा परिमेय मिल गया। अगर आपका भी दिमाग में कुछ चलता है अलग अपरिमेय संख्या ले, तो आप अलग भी ले सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीका से क्या करेंगे, आप किसी भी दो अपरिमेय संख्या को जोड़ करके और आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो है पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना है, ऐसे मतलब दो गो अपरिमेय संख्या लेना है कि जोड़ने के बाद भी अपरिमेय ही हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, अपरिमेय संख्या ही हो जाए। ठीक है। तो चलिए इसमें दिमाग लगाते हैं, ऐसा कौन सा दो अपरिमेय संख्या लें कि जोड़ने के बाद भी अपरिमेय ही हो जाए। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 √3 ले लेते हैं। ठीक है। क्या ले लेते हैं दोस्तों, 2 √3 ले लेते हैं। ठीक है।
हमने यहाँ पे 2√3 लिए, वो भी हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप किसी भी प्रकार की अपरिमेय संख्या ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बनाने के लिए बोलेगा उसी के अनुसार आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर अगर 2√3 लेते हैं और यहाँ पे हमको योगफल ही करना है, क्या करना है, योगफल ही करना है। ठीक है, तो इसमें हम एक क्या ऐसा अपरिमेय संख्या लिखें कि जोड़ने के बाद भी हमारा क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय ही हो जाएगा। ठीक है, दो गो अपरिमेय संख्या लेना ही है और जोड़ने के बाद भी अपरिमेय हो जाए। ठीक है, तो हमने अभी एक अपरिमेय संख्या लिया है 2√3, ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम दोस्तों इसी में क्या करते हैं, 1√3 जो है अकेला ले लेते हैं, वो भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब दोस्तों इसको योगफल करने के लिए बोल रहा है तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2√3 में 1√3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 3√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3√3 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हमने एक अपरिमेय संख्या 2√3 लिए और जोड़े 1√3 को, तो हमारा जुट करके हो गया 2√3 इधर और 1√3 इधर, तो 2 अब 1 कितना हो गया दोस्तों, 3√3 हो गया। ठीक है, तो 3√3 क्या परिमेय संख्या है, नहीं ना, वो तो हमारा अपरिमेय संख्या में ही आएगा, क्योंकि हमने बताया है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3√3 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपको इसमें जो है बार बार बता रहा हूँ इस वीडियो में कि आप किसी भी अपरिमेय संख्या को ले सकते हैं, जो मैं लिया हूँ वही, जरूरी नहीं है कि आप वही लेंगे तो अपरिमेय आएगा। आपके दिमाग में अगर और कोई अपरिमेय संख्या चल रही है तो आप उसके जगह पर दूसरा भी रख सकते हैं और अपरिमेय बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आप आंसर नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि आप अपरिमेय संख्या खुद से ले रहे हैं, तो आपका आंसर जो है आपके दिमाग के अनुसार यहाँ पे सही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से क्या करना है, आपको बनाना है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा बोल रहा है कि अंतर परिमेय संख्या हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम ऐसे दो गो जो है अपरिमेय संख्या लेंगे। ठीक है, कि हमारा अंतर क्या आ जाए, परिमेय संख्या आ जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लेंगे तो हमारा अंतर जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 - √5। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं अपरिमेय संख्या, मैंने आपको बता दिया, तो हमारे भी मन में जो चल रहा है हम उसको ले रहे हैं। ठीक है, तो 3 - √5 एगो ले लिए, क्या ले लिए, 3 - √5 ले लिए। ठीक है दोस्तों, और एक ले लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमको क्या करना है, अंतर ही करना है। क्या करना है, अंतर ही करना है। ठीक है, एक ले लेते हैं 2 + √5 ले लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 2 + √5 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी क्या किया, एक अपरिमेय संख्या को लिया। ठीक है, और यहाँ पर भी एक अपरिमेय संख्या को लिया और बीच में कर दिया अंतर, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि अंतर जो है परिमेय संख्या आना चाहिए। ठीक है, यानी कि दो अपरिमेय संख्या आप ऐसा लीजिए कि घटाने के बाद जो है हमारा परिमेय संख्या आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, 3 - √5 लिया है और एक 2 + √5 लिया है। ठीक है, ऐसा इसलिए मैंने लिया है क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में लेंगे तो प्लस माइनस देखिए √5 जो है कट जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा संख्या जो है अपरिमेय संख्या सेम लीजिएगा, तभी तो आप काट पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लेने के बाद जो है आपका बचेगा 3 और -2 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 3 और -2 बचेगा, तो घट के आ जाएगा 1। एक क्या है, हमारा पूर्णांक है, तो पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, तो एक क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अंतर परिमेय संख्या आ गया ना। तो आप इस तरीके से दोस्तों किसी भी अपरिमेय संख्या को रख करके आप परिमेय संख्या ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट है आपका 4 कि अंतर अपरिमेय संख्या हो जाए। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऐसे दो अपरिमेय संख्या लेनी है कि घटाने के बाद भी अपरिमेय ही आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसी के जैसा क्या करेंगे, इसमें भी काम करेंगे। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, एक ले लेते हैं 3√5। क्या ले लेते हैं दोस्तों, 3√5। ठीक है, और इसमें हम घटा देते हैं एगो √5 को, एगो √5, चाहे तो आप 2 √5 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको अपरिमेय संख्या लिखना है 2 गो और उसको घटाना है। अब घटाने के बाद हमारा अपरिमेय संख्या ही लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या जो है दोनों में रूट में समान होना चाहिए, तभी तो आप घटा पाएंगे। ठीक है, तो हमने दोस्तों यहाँ पे क्या किया, 3√5 ले लिया अपरिमेय
और एगो 2√5 ले लिया। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 3 गो √5 है, यहाँ पे 2 गो √5 है, तो 3 गो √5 में से 2 गो √5 चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका एगो √5 बचेगा, एगो √5 बचेगा ना। तो एगो √5 हमारा क्या हो गया है पे √5 अपरिमेय संख्या होती है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर हमने जब 2 गो अपरिमेय संख्या लिया और अंतर किया तो क्या हमारा अपरिमेय संख्या आया? तो हाँ आया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं ना। तो इस तरीके से क्या करना है आपको बनाते जाना है। अब आपके दोस्तों यहाँ पर आता है बात अब गुणनफल का। किसका आता है? गुणनफल का। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 2 गो ऐसे अपरिमेय संख्या लीजिए, ठीक है, जो हमें गुना करने के बाद भी वो क्या आ जाए? परिमेय आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कैसे आपको करना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर फिलहाल मान लेते हैं अपना दिमाग से, ठीक है, गुणनफल क्या आना चाहिए? परिमेय संख्या आना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम कर देते हैं 3√2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 3√2 कर देते हैं। और सेम दोस्तों इसी वाला रूट से गुना कर देना है, जितना रूट में आप मान लिए है ना सेम उसी से आपको गुना कर देना है। ठीक है, जब दोस्तों हमने 3√2 लिया अपरिमेय लिया और √2 भी क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या परिमेय आएगा? तो हाँ आएगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया है। देखिए कैसे, 3 और √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो ऐसे तो आपका √4 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? √4, और √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है ना। तो आप ऐसे ना करके आप इस तरीके से शॉर्ट में भी समझ सकते हैं कि जब रूट में दोनों संख्या समान हो, ठीक है, तो जो संख्या है उसी को बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दोनों में 2 है तो यहाँ से 2 को बाहर कर लेंगे, है ना। जैसे 2 के स्क्वायर करते हैं ना रूट में से, 2 के स्क्वायर में से एगो 2 को बाहर कर लेते हैं। तो वैसे ही 2 गो रूट में जैसे रूट में दोनों में क्या है? अंक समान है, तब उसमें से 2 को बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 3√2 में √2 से गुना करेंगे तो 3 गुने 2 हो जाएगा, और 3 गुने 2 क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। तो 6 क्या परिमेय संख्या होगा? होगा ना। पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगा ही, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होता है ना। तो इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा? 5वां का आंसर जो है इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसके जगह पर और दूसरा भी अपरिमेय संख्या रख सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो लिया है वही रहेगा। ठीक है, आपके हिसाब से आपके दिमाग में अगर और कोई अपरिमेय संख्या आता है और उसको आप परिमेय बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात है हमारा कि गुणनफल अपरिमेय संख्या आए तो हम कैसे ऐसे संख्या से जो है 2 गो अपरिमेय संख्या से गुना करें कि गुणनफल जो है हमारा अपरिमेय ही आए। तो भाई दिमाग तो लगाना होगा। तो 2 गो अपरिमेय संख्या क्या ले? तो हम 2 गो अपरिमेय संख्या जो है यहाँ पे मान लेते हैं, हम यहाँ पे 5√2 ले लेते हैं। ठीक है, 5√2 ले लेते हैं, और ये वो ले लेते हैं दोस्तों √3। क्या ले लेते हैं? √3। ठीक है, आपको दिमाग लगाना है कि मैं कैसे गुना करूं, ठीक है, कि वो अपरिमेय ही आए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 5√2 में √3 से गुना करेंगे तो हम देखिए 5 जो हमारा अंक है ये हमारा परिमेय है और ये हमारा अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल तो अपरिमेय होता ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ अपरिमेय है ना। तो अपरिमेय है तो अपरिमेय वाला को अपरिमेय से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 के 5 रहेगा और √3 में √2 से गुना हो जाएगा तो यहाँ √6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? √6 हो जाएगा। ठीक है, जब अलग अलग संख्या रहे रूट में तो गुना हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। जब अलग अलग संख्या रहे रूट में तो वो गुना हो जाता है, और अगर सेम सेम संख्या रहे तो वही संख्या लिखा जाता है, क्योंकि वो वर्ग हो जाता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो आया गुना करके 5√6 आया। तो 5√6 हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है ना, क्योंकि हमने बताया है परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। ठीक है, अगर आपको उस पॉइंट को याद नहीं है तो आप जाकर के हमारे पिछले वीडियो देख लीजिएगा, आपको उसमें सभी जो है बताया गया है। ठीक है, आप जब उससे देख लेंगे तो आप तो इसको चुटकी में बना लेंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्या करना है, 2 गो अपरिमेय संख्या लिख के और इसका गुणनफल भी अपरिमेय संख्या ही लाना है। ठीक है, अब बात आता है दोस्तों कि भागफल परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो भागफल परिमेय संख्या कैसे होगा चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हमको 2 गो कोई भी अपरिमेय संख्या जो है ले लेना है। जैसे कि दोस्तों 3√2 ले लिए। ठीक है, अब हमको दोस्तों भागा देने के लिए बोल रहा है। अब भागा देने के बाद जो है हमारा भागफल परिमेय संख्या आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जब आपको भागफल परिमेय संख्या लाना होगा तो जो अपरिमेय संख्या आप ऊपर लिए हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, उसी में से आपको बटा में भागा दे देना है। ठीक है, उसी से क्या करना है, नीचे भागा दे देना है। जैसे कि आपने यहाँ पे 3√2 लिया तो आपको √2 से ही भागा दे देना है। ठीक है,
जैसे दोस्तों अगर आप 5√3 ले लेते हैं तो आपको नीचे में √3 से ही भागा देना होगा, ठीक है। यानी कि ऐसे करने से क्या होता है, ऊपर नीचे जो है दोस्तों √2 से √2 या √3 से √3 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ आपका 5 और यहाँ पे बचेगा आपका 3, ठीक है। तो 3 हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या के रूप में हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप बाटा में भी ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 3√2 लिए हैं और यहाँ पे आप 2√2 लेना चाहते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका 2√2 तो अपरिमेय संख्या ही है ना, तो आप √2 से √2 काट दीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा आप समझ ही रहे होंगे कि आप कोई भी अपरिमेय संख्या लिखिए और उसको परिमेय बनाना है, तो आपको जैसे दिमाग काम कर रहा है वैसे आप परिमेय संख्या बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा अभी दिमाग काम किया कि 3√2 लेंगे और √2 से भागा देंगे तो √2 से √2 कट जाएगा तो बच जाएगा 3 पूर्णांक है, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम 3√2 और बाटा में 2√2 से भागा देंगे तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा, बचेगा 3/2, तो 3/2 हो रहा है, तो परिमेय संख्या के रूप में हो गया, है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यहाँ पर भी हमने क्या किया है, √3 से √3 काटा तो बचेगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो आप किसी प्रकार के दो अपरिमेय संख्या लीजिए, आपको जो मन करता है सो लीजिए और उसको हमको क्या करना है, परिमेय लाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट है आपका लास्ट, इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि भागफल जो है अपरिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो गो अपरिमेय संख्या लीजिए कि भागफल क्या आए, अपरिमेय ही आए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए हम अपना दिमाग से लेते हैं, भागफल अपरिमेय लाना है, दो गो अपरिमेय संख्या लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अभी ले लेते हैं 7√2, ठीक है। तो 7√2 नहीं ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं 8, क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, ठीक है। और हम नीचे में जो है, नीचे में क्या करते हैं, √2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं दोस्तों, √2 ले लेते हैं, ठीक है। जब ऐसे कीजिएगा तो देखिए इसको तो आप परिमेयकरण भी कर सकते हैं, ठीक है। अब परिमेयकरण नहीं करिएगा तो रूट से आप क्या कर दीजिए, भागा दे दीजिए, तो भागा दीजिएगा तो कितना मरतबा कटेगा, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, यानी कि √4 मरतबा कटेगा। कहने का मतलब हुआ 2 चौके 8, तो बचा कुछ √4 बचा ना, तो इसको हम गुना करेंगे तो 7√4 हो जाएगा, लेकिन 7√4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 परिमेय संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या बन जाएगा। तो ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है, भागफल अपरिमेय संख्या लाना है, तो ऐसे दो गो अपरिमेय संख्या लेना है कि भागफल हमारा क्या आ जाए, अपरिमेय संख्या ही आ जाए, ठीक है। तो हम दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, 3 जो है 3√6 ले लेते हैं, ठीक है। अब बाटा में √2 से हम क्या करते हैं, भागा दे देते हैं, ठीक है। तो 3√6 जो है हमारा अपरिमेय संख्या है और √2 भी अपरिमेय संख्या है। जब हम 3√6 में √2 से भागा देंगे तो क्या आएगा, तो देखिए दोस्तों रूट वाला में रूट से भागा दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है, यहाँ जब कट जाएगा तो √3 मरतबा मान लीजिए कटेगा, तो आएगा आपका 3√3, ठीक है। तो जब हमने 3√6 में √2 से भागा दिया तो क्या आ गया दोस्तों, 3√3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। और नहीं तो आप इसको परिमेयकरण भी कर सकते हैं, जैसे कि 3√6 है अब आटा में √2 है, ठीक है। जब आप इसको परिमेयकरण कीजिएगा तो जो √2 नीचे है ऊपर नीचे दोनों में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या आएगा, 3 और √6 में √2 से गुना कीजिएगा तो 3√12 हो जाएगा, और बटा में आपका क्या हो जाएगा, √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/2 और रूट कितना 12, तो √12 को करेंगे 4×12, 4×12 करेंगे, 4×12 करेंगे, देखिए 3√12 है तो इसको 2 दूनी 4 और 4×12 पेयर करिएगा और बटा में हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा 3 और 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, 3 गुने 2 और रूट कितना, √3 और बटा के क्या बचेगा 2। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कुछ आपका 3√3 बचेगा। देखिए यहाँ पर भी 3√3 लाए थे ना, और यहाँ पर भी हमारा 3√3 आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको परिमेयकरण भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसको ऊपर से नीचे काट दीजिएगा, वो भी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना था, बनाना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप ये सभी क्वेश्चन को ऐड कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम अपने अनुसार बनाएं
तो आप कोई भी दो अपरिमेय संख्या लीजिए और अपने अनुसार उसका आंसर दीजिए जो आपको कह रहा है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आई या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों इसका नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन जो भी है मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझने में बोरिंग फीलिंग हो। मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझिए, सीखिए। ठीक है, तो आज दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।